प्रियंका गांधी ने संसद में बैग के जरिए सरकार के विरोध करने का एक नया तरीका खोज लिया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि यह तरीका उनके ही कंधों तक खूनी बैग लगवा देगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रियंका गांधी के कंधों पर खूनी बैग कैसे पहुंच गया और प्रियंका का ये बैग के जरिए विरोध का प्रदर्शन उनके लिए ही कैसे मुश्किलों का सबब बन गया है, पूरा मसला पता चलेगा। खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्रियंका गांधी इस महीने लोकसभा पहुंची। अपनी 22 साल की सियासत के बाद उन्होंने पहली बार चुनाव में कदम रखे। उपचुनाव से जीतकर लोकसभा आई तो उन्होंने विरोध के अलग अलग तरीके खोज लिए। कभी प्रियंका गांधी अपने कपड़ों के रंग के जरिए सरकार का विरोध कर रही हैं, तो कभी अपने कंधे पर टांगे हुए बैग के जरिए। और ये बैग की सियासत की शुरुआत 10 दिसंबर के दिन से हुई थी। जब प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचती हैं तो उनके कंधों पर टंगे हुए बैग में भाई भाई लिखा था, मोदी अडानी भाई भाई। और इस बैग के जरिए प्रियंका ने अडानी के मसले पर सरकार को घेरा। यहां तक तो ठीक था। 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी एक बार फिर से लोकसभा पहुंचती हैं और तब उनके कंधे पर टंगे हुए बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी एकजुटता के प्रतीक भी बने हुए थे। जब प्रियंका गांधी ने यह बैग पहना तो देश भर में बवाल मच गया और प्रियंका का यह बैग देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया। सत्तारूढ़ सरकार ने इसे इंडियन मुस्लिम लीग तक का नाम दे दिया, इसे तुष्टीकरण का बैग बता दिया। हालांकि प्रियंका ने फटकार लगाई और प्रियंका ने कहा कि मुझे क्या पहनना है, मुझे अपने साथ क्या रखना है, ये कोई और मुझे नहीं बता सकता। हालांकि थोड़ा सा प्रियंका बैकफुट पर आई और उन्होंने अगले दिन एक नया बैग लेकर आई। प्रियंका का अगला बैग आया 17 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों का समर्थन किया, अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों का। इसके बाद आज इस बैग सियासत में एक नया मोड़ आया है। लेकिन आज बैग प्रियंका गांधी लेकर नहीं आई, बल्कि ये बैग प्रियंका गांधी को भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने थमाया, जिसने 1984 की खूनी जंग की याद दिला दी, जिसने 1984 के सिख दंगों की यादें ताजा कर दी। दरअसल आज प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंची तो उनके पीछे पीछे उड़ीसा से भाजपा की सांसद अपराजिता सारंगी भी पहुंच गई। अपराजिता सारंगी के हाथों में इस बीच एक बैग नजर आया, जिसमें लिखा हुआ था 1984, और ये इस तरह लिखा हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं बहता हुआ खून नजर आ रहा था। इसके जरिए भाजपा ने 1984 के सिख दंगों की याद ताजा करने की कोशिश की। अब यहां तक ये मामला सीमित नहीं हुआ। अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी के पीछे पीछे संसद भवन के अंदर तक चली गई और उन्होंने प्रियंका गांधी को यह बैग भी थमा दिया, जिसमें 1984 लिखा था। और हैरान कर देने वाली बात है कि प्रियंका गांधी ने यह बैग रख भी लिया। प्रियंका ने अपराजिता सारंगी से ये बैग लिया और आगे बढ़ गई। हालांकि प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और अपराजिता सारंगी का कहना है कि भाई प्रियंका गांधी नया नया फैशन कर रही हैं, संसद परिसर में अलग अलग बैग लेकर आ रही हैं। तो मुझे लगा कि उनके इस फैशन में ये वाला बैग भी जोड़ देना चाहिए, जो कांग्रेस को 1984 के खूनी दंगों की याद दिलाएगा। तो ये पूरी बैग की पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि अब ये सोचने वाली बात है कि देश की जो संसद है, संसद के भीतर का जो राजनीति का स्तर है, वो इस कदर क्या नीचे गिर रहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सांसद एक दूसरे को बैग थमा रहे हैं। कल को कपड़े थमाएंगे, परसों कोई और वस्तुएं थमाएंगे। क्या ये विरोध का जो तरीका है ये इतने नीचे गिर जाना चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है, लिबरल टीवी के दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लिबरल टीवी, लोगों के लिए, लोगों की आवाज।